विराजमान है और कहते हैं जीवन में साधना की प्रथम शुरुआत श्रवण से होती है। भगवान की भक्ति भी सबसे पहले शब्द ब्रह्म से होती है। जब बालक जन्म लेता है, आपको क्या लगता है सबसे पहले उसके पास कौन सी इंद्रिय जागृत आती है? शब्द की। कोई 10 इंद्रियों में से कोई जागृत इंद्रिय नहीं होती है। जब शिशु होते हैं, जब हमारी सद्योजात अवस्था, इसलिए हमारे यहाँ शिव की 5 प्रतिमूर्तियों में, 5 रूपों में, जो आज हम रात्रि को 4 प्रहर यानी सुबह ये शाम के 6:30 बजे से लेके 9:30 तक एक पहर होता है, उसके बाद 9:30 से 12:30 दूसरा पहर होता है, फिर 12:30 से 3:30 तीसरा पहर होगा, 3:30 से 6:30 चौथा पहर होगा। इन 4 पहरों में शिव पूजा होगी और इन 4 पहरों में तत्पुरुष भगवान को प्रणाम करके पहले पहर में सद्योजात भगवान की यानी महादेव का ही बाल स्वरूप, जब आप पैदा होते हैं तो आप शिव स्वरूप होते हैं। क्यों कहा जाता है कि एक योगी की गति और बालक की मति सेम, एक बराबर अनुकूल होती, एकदम कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। जैसे एक शिशु होता है, घर में कोई प्रिय चला जाए, घर वाले रो रहे हैं लेकिन बच्चा लड्डू खा रहा है, उसके ऊपर कोई उस चीज का कोई प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार योगी के जीवन से चाहे कोई प्रिय जाए या आए, उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक पागल के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर देखा जाए तो यूं वो ब्रह्मवेता है, योगी ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाला है। लेकिन अगर उसकी मति देखी जाए तो इतनी शुद्ध है जैसे उस बालक की, जैसे एक पागल की। जैसे पागल को कोई मान अभिमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक बालक को चाहे आप नीचे लिटा दो चाहे ऊपर लिटा दो, वो आपको कभी मान सम्मान के लिए लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। तो ये अवस्था कहते सद्योजात अवस्था। इसलिए प्रथम पहर में सद्योजात की उपासना की जाएगी, फिर दूसरे में अघोर भगवान की, तीसरे पहर में वामदेव भगवान की और चौथे पहर में ईशान। तो जो अवस्था होती है सद्योजात, बालपन की शिशु की, हम सब की अवस्था में जब हम पैदा होते हैं तो 5 कामेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों में केवल एक इंद्रिय सबसे ज्यादा जागृत होती है और वो है शब्द। शब्द को लेकर हम उपस्थित होते हैं संसार में। तो जो छोटा बालक होता है ना, वो 3 महीने तक हमको लगता है कि हमें देख रहा है, पर सच पूछो तो 3 महीने तक बिल्कुल अंधा होता है, क्योंकि वो इतने घनघोर अंधकार में रहकर आया है पूरे 9 महीने तक कि उसे प्रकाश नहीं मिला है। और एकदम से उसके सामने प्रकाश आए तो उसको उसे लाने में, जीवन में अनुकूल बनाने के लिए विगत इस प्रकृति को 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद उसे फिर दिखाई पड़ता है धीरे धीरे संसार, नहीं तो शब्द से ही पता करता है। वो मैया ताली बजा रही है, चुटकी बजा रही है, तो उसकी निगाह वहीं होती है और उसकी आंखें बड़ी चंचल होती हैं। कभी देखना एक जगह नहीं टिकेगी, क्योंकि अभी उसकी इंद्रिय वो जागृत नहीं है। शब्द शक्ति जागृत है, इसलिए शब्द शक्ति से आप जब ताली बजाते हो तो वो आप उस ओर कान करता है, मुख कर लेगा तो आपको लगता है देख रहा है, पर वो देखता नहीं है, वो सिर्फ शब्द से पहचानता है अभी आप। इसलिए हमारे जब बालक पैदा होता है उसके 4 घंटे के अंदर जातकर्म संस्कार कराए जाते हैं। जातकर्म संस्कार में क्या होता है? ब्राह्मण देवता आते हैं और बालक के कान में नाद ब्रह्म, ये ओम की ध्वनि करते हैं। क्या करते हैं? ओम करते हैं। ऐसा उस बालक के कान में किया जाता है, उस बालक के कान में किया जाता है। तो उस बालक की जो शब्द इंद्रियां हैं, उन्हें सबसे पहला जो शब्द मिला वो ब्रह्म शब्द मिलता है, इसलिए उस बालक को तेज की प्राप्ति होती है। लेकिन हम क्या करते हैं?
बालक पैदा होते ही सबसे पहले उसके कान में क्या जाता है? हृदय पे हाथ रख के बताओ। सबसे पहले तो लोग बालक की पहले फोटो नहीं इतनी जल्दी निकाल करके और भेज देते हैं। पहले बच्चे का जातकर्म संस्कार होना चाहिए, पहले उस संस्कार से निकल कर आए जिससे उस बालक को एक सही दिशा मिले, अपने जीवन में एक सही आनंद मिले, क्योंकि वो ब्रह्म से अभी अभी निकल कर आया है और ये इस जीवन में आया है तो उसे ब्रह्म से जोड़ कर के ही रखना है, जिससे उसकी इंद्रियां जागृत हो, वो शक्तिशाली बने, अपनी इंद्रियों पर विजय हो। पर हम क्या करते हैं? फोटो खींची, इस हॉस्पिटल में हुआ है, इस कमरे में है, इस वार्ड नंबर में है, मिलने का समय 5 से 8 है, और लोगों की पूरे गांव की भीड़ लग जाती है हॉस्पिटल में, लगती है। बच्चे देखते हैं और सबसे पहले शब्द बालक क्या सुने? लोग उसको यही सिखा रहे हैं, अरे रे 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 बेटा, अरे रे रे। अब जिस बच्चे ने शुरुआती दौर पर ओम के हट करके, ओम ना सुन करके छिचिक छिचिक सुना है, और उससे आप ये उम्मीद करें कि वो सिंह जैसा वीर पुरुष बनेगा, ना महाराज खरगोश ही बनेंगे। कायर ही पैदा होंगे, उनमें पौरुष पैदा ही नहीं किया आपने उनकी इंद्रियों को जागृत ही नहीं किया। शब्द ब्रह्म, शब्द इंद्रियां जिसकी जागृत होती है उसकी मन की एकाग्रता को कोई हिला नहीं सकता। ये बड़े बड़े योगी हैं जिनको आप देखते हैं, संसार की सारी वस्तु उनके सामने से गुजर जाए, पर मजाल है कि एक भी इंद्रिय वहां पर भागे, क्योंकि शब्द इंद्रियों को उन्होंने इतना जागृत कर लिया है, इतना जागृत कर लिया है कि मन उनके अधिकार में है, उनके अनुकूल है। इसलिए शब्द इंद्री का, कल बताया था ना, शब्द इंद्री को भी सिद्ध किया जाता है, ये योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। हम सभी को भगवान ने बनाकर भेजा है, अद्भुत बना के भेजा महाराज। ब्रह्मा जी ने सबको एक अलग अलग सांचे में ढाला है, सबको, और जिसको जो बनाया है वो दोबारा नहीं बन सकता। आप सभी के फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं, दुनिया विश्व भर में सेम नहीं मैच करेंगे। करेंगे क्या? नहीं कर सकते। हर एक चीज अलग बनाई है, लेकिन जो हमारी आत्म तत्व है वो तो उस ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म तत्व से ही जुड़ा है। हम मिलते हैं, उससे निकलते हैं, कण कण में होकर नदी का स्वरूप मिलकर संसार बनकर उस परमात्मा के समुद्र रूपी सागर में ही विलीन हो जाते हैं। फिर वही प्रक्रिया, जिस प्रकार बादल निकालते हैं जल को और फिर बरसा देते हैं, फिर नदी का रूप, फिर सागर। जिस प्रकार हर एक पंच तत्व अपने ही पंच तत्व में विलीन होने के लिए ललायत है, उसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा में ही शांति पा सकती है। ऐसे समझें, पंचभूत से हमारा ये शरीर बना है, पृथ्वी जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत अति अधम शरीरा। भूमि रापो नलो वायु खम्ब मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। अष्ट प्रकृति से हमारा ये पूरा शरीर बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, मन बुद्धि अहंकार। अब ध्यान देंगे, पृथ्वी जल वायु आकाश, अगर इन्हें देखा जाए तो इन पंचभूतों से हमारा शरीर बना, लेकिन ये पंचभूत भी पंचभूत में विलीन होने के लिए ही ललायत है। आप अग्नि को जलाएं, माचिस जलाएं तो अग्नि नीचे की ओर जाती है कि ऊपर की ओर उठती है? और सूर्य कहाँ है? जिनसे प्रकाश आ रहा है। आप समुद्र से नीचे से जल ले जाइए और डालिए ऊपर से, वो नीचे की ओर ही बहेगा, क्योंकि उसका मूलभूत स्वरूप कहाँ है? उसी प्रकार आप संसार में अपनी आत्मा के साथ सारे संसार के कार्य करें, पर फिर भी बाहर में वो आनंद नहीं है, आप थक जाएंगे। अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत कोई काम करेंगे, लेकिन जब आप प्रभु की शरण जाते हैं, कुछ देर अपने लिए समय देते हैं, कुछ देर ध्यान लगाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संतों के पास बैठते हैं,
तो आप देखेंगे वहां एक अद्भुत आनंद है, वो आपका आत्म आनंद होता है। यहां हम सभी को शिवत्व को जानने के लिए ही शिव महापुराण है। यूं तो बहुत सारी सेवा पूजा सब बताई गई है, लेकिन एक यात्रा है कि हम शिव कैसे बने। शिव माने जहां से हम अलग हटे हैं, वो परमात्मा का स्वरूप हमें किस प्रकार से, हमने अपना स्वरूप खोया इसलिए संसार में आए हैं, और वही स्वरूप पाने के लिए संसार मिला है, तो किस प्रकार मिले ये शिव महापुराण बताता है। और जब शिव की पूजा करें, अपने इष्ट की पूजा करें, तो इष्ट जैसा भाव होना चाहिए आपका। जो शिव की तरह सज करके, शिव की तरह सवर करके और फिर शिव को भजता है तो वो शिव बन जाता है। कृष्ण की तरह अपने मन में आचरण लेके, कृष्ण की तरह अपने मन को योग करके जब कृष्ण को भजता है तो वो कृष्ण ही बन जाता है। इसलिए कब भूत बन के मत किया करो। सुबह उठते हो, सुबह उठते बाल बिखरे हैं और तब भगवान की पूजा में बैठ रहे हो, और कहीं मेहमान आदि आ गए, रिश्तेदार आ गए, तो कितना सज सवर कर बैठते हैं ना। लेकिन भगवत सेवा में अरे कौन देख रहा है यहाँ, अरे जो देख रहा है, जिसकी सेवा वो तो देख ही रहा है ना। बाहरी सौंदर्य भले ही भगवान के कार्य में मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी एक सेवक का धर्म बनता है कि अपने प्रभु के समक्ष, जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री के लिए सिक्योरिटी गार्ड पूरी यूनिफॉर्म में आता है, उसके बाकी के पियादे भी पूरी यूनिफॉर्म में आएंगे, सिविल उसमें नहीं आएंगे, घर के कपड़ों में नहीं आएंगे। एक नियम साधना होती है, वो करना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा आएगा कि ये नियम आदि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही मन खुद व खुद लग जाए। लेकिन एक प्रक्रिया है कि पहले चलना पड़ेगा उस तरह से। तो कल हम सभी श्रवण कर रहे थे, भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया, भस्म का आगमन हुआ, तब से भस्म लगाई गई, और उसी समय रुद्राक्ष का जन्म हुआ। ये भी आपने श्रवण किया। भगवान रुद्र की आंख से जल निकला और उसी से 4 प्रकार के रुद्राक्ष बने। पीत वर्ण का, रक्त और पीत यानी पीले वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण रुद्राक्ष कहा गया है, उसे ब्राह्मणों को पहनना चाहिए। पीला और लाल मिश्रित रंग का जो रुद्राक्ष है वो वणिक वैश्यों को पहनना चाहिए। और जो रक्त रंग का रुद्राक्ष है वो हमेशा क्षत्रियों को धारण करना चाहिए। और कृष्ण वर्ण काले रंग का, जो कत्थई कलर का गहरा आता है, वो हमेशा जितने भी अन्य जाति हैं वह धारण करें, क्योंकि ये वर्ण के कारण ही अपना प्रभाव दिखाएंगे। रुद्राक्ष पहनने वाला का बताया है कि जो रुद्राक्ष पहनता है मानो शिव साक्षात उसके गले में, उस पर अपने नेत्रों से उसके जीवन की ओर दृष्टि कर रहे हैं। रुद्राक्ष क्या है? भगवान की आंखों से निकलने वाले आंसू हैं, शिव के अक्षु हैं, चक्षु हैं, वो नेत्र हैं। इसलिए एक रुद्राक्ष की जगह एक भद्राक्ष भी आता है। रुद्राक्ष जैसा दिखता है पर भद्राक्ष होता है। तो जब रुद्राक्ष अगर नहीं हो तो भद्राक्ष भी पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का एक अलग ही महत्व है महाराज। एक बात और याद रखें, रुद्राक्ष जब भी पहने हमेशा उसे 108 बार माला जाप करके, अगर आपके पास नहीं है रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और आज के दिन पहन लो तो बहुत बढ़िया। शिव को आराधना करके शिव की पिंडी पर रखकर 108 बार जाप करके और उसे फिर धारण करो। रुद्राक्ष का 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है शास्त्र में, और ऐसे तो महाराज 22 मुखी तक आते हैं। आजकल के लोग फैक्ट्रियों में 25 मुखी भी बना लेते हैं, कमी नहीं है। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो भगवान की आंखों से निकला हुआ
वास्तविक रुद्राक्ष है। और 14 मुखी रुद्राक्ष की अद्भुत महिमा है, लेकिन उससे अत्यधिक प्रभावशाली एक मुखी रुद्राक्ष होता है जो ब्रह्म स्वरूप होता है। वो या तो इंद्र के गले में होता है या फिर किसी महापुरुष संत के गले में। जिसके गले में हो उसका जीवन अत्यधिक प्रभावशाली होता है। कुछ नियम भी है रुद्राक्ष धारण करने के। जब रुद्राक्ष धारण करें तो सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन करेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ति तत्काल नष्ट हो जाएगी। प्याज आदि, लहसुन आदि, मांस आदि, ये सब का त्याग करना चाहिए। ये सब तामसिक है। अगर इनको कोई धारण करता है रुद्राक्ष और ये सब खा लेता है तो रुद्राक्ष अपनी शक्ति नहीं देगा उसी समय। और उसी प्रकार तुलसी है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर वह तामसिक भोजन करेगा तो उसके गले में पड़ी हुई ये ब्रह्म काष्ठ अपना प्रभाव नहीं दे पाएगी आपके शरीर को और आपके चित्त को। इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसका हमें अनुपालन करना चाहिए। किंचित मात्र यदि आप दवाइयों की तरह उपयोग कर लेते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अब कईयों को बीमारी है किसी कारण से आज के युग को देख करके, तो आप 15 दिन में, 1 महीने में 1-2 बार ले लो, लेकिन उसको भी मानसिक रूप से भोग लगाओ। हरि जी हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन औषधि के रूप में हमें अर्पण करनी पड़ रही है कि जिससे शरीर स्वस्थ रहे,